मिथ्या सल्यों में जुड़ गए, वैसा कैसे होगा, तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? क्यों इतना तर्क निर्णय कर रहे हो कि जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। क्यों याद नहीं है क्या? तो बोलने में क्या लग गया है? गुरु महाराज के पास चले गए। इसे कोई जब नहीं बदल सकता, जब होना है वो तत्समय की योग्यता अनुसार निर्धारित है, तो तुम मिथ्या संयम में क्यों चल रहे? विकल्प क्यों कर रहे? और ये जानते समझते हुए भी अगर विकल्प करते हो तो फिर ज्ञानी नहीं, कौन हो? अज्ञानी। अज्ञानी, बस इतना ही है। अभी अपनी स्थिति क्या हो जाती है? अज्ञानी। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भूल जाते हैं तो ये अज्ञानमय परिणाम है। फिर ऐसी स्थिति में मुक्ति मुक्ति तू चिंतन, तू मुक्ति का चिंतन कर रहा है, मुक्ति मुक्ति लगा रखा है, लेकिन मिथ्या सल्य में रमने से, इस अज्ञानमय परिणाम में रहने से मूढ़ा मुक्ति न होगी। मूल इन परिणामों से मुक्ति होने वाली नहीं है। पर्याय धारा वैभाविक परिणमन में उपयोग की प्रवणता और किस किस परिणाम से क्या क्या घाटा, नुकसान, दुर्गति होती है, किन किन विभावों में रहने से जीव की क्या स्थिति बनती है, इन सब का वर्णन 16 नंबर की गाथा तक किया है और 17वीं गाथा में फिर संभाल किया है कि अब क्या सोचते हो, क्या चिंतन करते हो। उठो, ज्ञान श्री का वर्णन करो, ज्ञान विज्ञान में विश्वास समय बुद्धि रहो, इससे ये सारे कर्म विशेष हो जाएंगे और तुम्हारा मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। इस तरह से इन 17 गाथाओं अज्ञान में परिणामों से ऊपर उठकर अपनी संभाल करने की प्रेरणा भाव। अन्यानी अन्यानिमो अन्यानी अन्यानिमो मिथ्या सल्य संयोगिना मुक्ति मुक्ति तो चिंतवही मुक्ति मुक्ति तो चिंतवही मुक्ति न होई
ज्ञान
જ્ઞાની અજ્ઞાન ફૂલના ગાંઠા કી જય હો।